ओम शांति। आज हम मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य सुनेंगे। 26 मई के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो फिर गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। प्रश्न है आज का, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। पल्लव माना अपना पल्लू आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। आज गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो यह कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। यह खुद भी कहते हैं, मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़े थे, बाकी यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं। यह भी सुनते हैं, यह ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। बाबा कहती, अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि यह होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे। शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर, माना सतगुरु। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर न सके। सो भी वह सबको थोड़े ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। यहां सम्मुख सुनने से मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बाबा विशेष संग की संभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि संग में फंसते हैं तो पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे बाबा से दूर होते चले जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम देवता बनते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। बाबा कहते, यह तो सब यहाँ खत्म हो जाने है। हम अपनी राजधानी में जाएंगे, इससे क्या दिल लगानी है। वहां बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन में। यह तो रावण का वतन है ना, हमारा नहीं है। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद करना, आजाद कराते हैं। इसलिए बाप कहते हैं,
कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि अंत में फिर वही चीज याद आएगी। बाबा कहते पेट कोई जास्ती नहीं मांगता है, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है। बाकी जिसको सर्विस करने का शौक नहीं, उन्हें क्या काम के कहेंगे? जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं, तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर। सर्विस के लिए सब कुछ है। यह तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है। भारत में आया था। भारत में देवताओं का राज्य था। कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे। राज्य बदलता चला गया। फिर बाबा कहते रावण राज्य शुरू हुआ। सीढ़ी नीचे उतरते अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। बाबा कहते एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस दुनिया से आर्टिफिशियल लव है, यह तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूखे नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। जो बाबा की सर्विस करने के लिए समय निकालते हैं, तो उनकी जिम्मेवारी बाबा लेते हैं, तो कभी उनको कोई समस्या नहीं आएगी। बाबा कहते तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए। अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं है। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते हैं मैं आया हूं पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो, मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। आज बाबा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें न खाओ और माँ में कम याद करो, क्योंकि बाबा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तामसिक चीजें खाएंगे तो मन भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाजार की गंदी चीजें नहीं खानी है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का चक्कर है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। दूसरों को समझाएंगे तो उससे पहले स्वयं बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकालना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे? बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं।
मकान आदि का प्रबंध करो। बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती जाती है। यह कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन चला फिर खलास। यह मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। जब बाबा का स्थापना का कार्य पूरा होगा तब ये मेला पूरा होगा। ड्रामानुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक होना चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में है। ऊंच से ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। आपस में सेमिनार करना है। अपना पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, सर्विस के लिए बाबा कहते सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है। कोई सर्विस करना चाहते हैं तो बाबा को कहें बाबा ये सर्विस करनी है, तो बाबा मदद करने के लिए तैयार बैठा है। यह सब ड्रामा में नूंद है। फिक्र की कोई बात नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है, जो करेगा वो पाएगा। जो करेगा सर्विस फल भी उनको ही मिलेगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं। बाइस्कोप माना टीवी, फिल्में वगैरह जो देखते हैं, बाबा कहते वो नहीं देखनी है। जिसको बाइस्कोप देखने की आदत पड़ी वह पतित बनने बिगर रह नहीं सकेंगे। यहाँ हरेक की एक्टिविटी डर्टी है, गंदी चलन है। नाम ही है शिवालय, वेश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं। वेश्यालय को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर दृश्य थे। इस पर रामायण में भी कहानी है। अभी तुम बाप के मददगार बनते हो। कहते हैं ना कि बंदरों ने भी पुल बनाने के लिए मदद की। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी पहले रावण जैसे बन गए थे, अब शिव बाबा की मदद कर रहे हो सतयुग बनाने के लिए। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर यह रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। कौन सा दान है? यहाँ ज्ञान का दान करना है। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। देखो सर्विस की इतनी बाबा बातें करते हैं कि जब तक किसी को ज्ञान न सुनाए, बाबा कहते भोजन नहीं करना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, यह तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी।
तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बात बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा नमस्ते। रात्रि क्लास है 17 मार्च 1968। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो, पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। मूल एक बात पर, गीता के भगवान पर ही तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना। समझते रहेंगे झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर लिखते हैं बाबा हमने काम की चोट खाई। इसको कहा जाता है कि कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए समझाना पड़ता है काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार होती है। काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है, दंड पड़ जाता है। इसलिए बाबा विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि कभी भी हार नहीं खानी है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बाबा कहते बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावें। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकते। कोई तो रहेंगे भी। इस पृथ्वी से सभी आत्माएं खत्म नहीं होती हैं, कुछ तो रहेंगे भी। विनाश का साक्षात्कार करेंगे। यह सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा। नहीं, वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा कहते हैं बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतने वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्कर पूरा किया। अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था को पाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर वाद विवाद करने की दरकार नहीं। मूल बात है ही याद की।
और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा। आधा कल भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक भी नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है। अनकॉमन माना साधारण बाप नहीं है, इसलिए कोटों में कौ निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे। यह तो बाप कहते हैं, मैं बाप टीचर गुरु हूं। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। यह तो बच्ची है एडॉप्टेड, इनका पति तो है नहीं। यह नई बात है ना। नई बात क्या है कि पति नहीं है, लेकिन फिर भी उनको माँ का दर्जा दिया, मम्मा को। और ब्रह्मा बाबा भी हमारी अलौकिक माँ है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते होंगे। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण। दुनिया को पता ही नहीं है कि हम भगवान से पढ़ते हैं, दुनिया को पता ही नहीं है। बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से विराग आ जाता है। तो तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। बाबा कहते घर तो सभी को जाना है ना। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं, फिर भूल क्यों जाते हो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। तो क्या तुम मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। क्या कहेंगे, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे। तो कहेंगे बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी बाबा को छोड़ना नहीं है। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडिएंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। इस पतित दुनिया में अपने आप को
कुसंग से बचाना है, अपने संग की बहुत संभाल करनी है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है, बाइस्कोप भी नहीं देखना है। वरदान। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान कराता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई कराता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने की बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर कर्म करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन। मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग 2 वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं, शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान हो जाते हो। ओम शांति।